क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात हम अग्नि जलाते हैं? क्यों पूरे देश में लकड़ियां इकट्ठी कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी आस्था की जड़ से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ये केवल आग नहीं है, ये उस अहंकार की चिता है जो कभी धरती पर अत्याचार बनकर छा गया था। ये उस भक्ति की जीत का प्रतीक है जिसने अग्नि को भी झुका दिया। जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब एक अत्याचारी राजा ने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया, जब पूरे राज्य में भगवान का नाम लेना अपराध बन गया, तब एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ, अडिग, निडर और अटल। उस रात अग्नि जली थी, लेकिन जली कौन? भस्म हुआ अहंकार, बचा कौन? भक्ति। यह कथा है भक्त प्रहलाद की अटल श्रद्धा की। यह कथा है अत्याचारी हिरण्यकश्यप के घमंड की। और यह कथा है उस क्षण की जब अग्नि में बैठी होलिका स्वयं जलकर राख हो गई, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला बालक सुरक्षित बाहर निकल आया। सोचिए, अगर भक्ति सच्ची हो तो अग्नि भी रक्षा करती है। अगर विश्वास अटल हो तो स्वयं ईश्वर रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। होलिका दहन हमें याद दिलाता है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा उसे परास्त कर देती है। और जब समय आता है तो धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, अग्नि का क्या आध्यात्मिक महत्व है और इस पर्व से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है। तो अंत तक इस पावन कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपके जीवन के अंधकार को भी जला दे और नई रोशनी दे जाए। यह होली की पावन कथा सभी सनातन भाइयों बहनों तक अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री नारायण। अब आइए आरंभ करते हैं होलिका दहन की दिव्य और चमत्कारी कथा। समय का वह काल था जब पृथ्वी पर भय का अंधकार छा गया था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और अधर्म का बोलबाला था। उस समय असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका नाम सुनते ही देवता कांप उठते थे और साधु संत अपने आश्रमों के द्वार बंद कर लेते थे। हिरण्यकश्यप केवल एक राजा नहीं था, वह अहंकार की मूर्ति बन चुका था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि तीनों लोकों पर उसका ही शासन हो। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं को अजेय समझने लगा। राज्य में उसने कठोर आदेश जारी कर दिया, अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, मेरी पूजा होगी केवल मेरी। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। मंदिरों के दीप बुझा दिए गए, यज्ञ वेदियां तोड़ दी गईं और भगवान का नाम लेना अपराध घोषित कर दिया गया। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग भयभीत थे। माताएं अपने बच्चों को चुप कराते हुए कहती, धीरे बोलो, कहीं सैनिक सुन न लें। साधु संत वन की गहराइयों में छिपकर जप करने लगे, लेकिन अत्याचार की यह ज्वाला यहीं नहीं रुकी। हिरण्यकश्यप का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि उसे अपनी ही प्रजा का दुहक दिखाई नहीं देता था। उसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि अब संसार में कोई शक्ति नहीं जो उसका सामना कर सके। परंतु उसे क्या पता था कि उसके ही महल में एक ऐसा दीपक जन्म लेने वाला है जिसकी भक्ति की लौ उसके घमंड की पूरी अंधेरी रात को समाप्त कर देगी। अधर्म के उस अंधकारमय समय में असुर राज हिरण्यकश्यप के मन में एक ही विचार था, अमृत्व। उसे लगता था कि यदि वह मृत्यु को जीत ले तो संपूर्ण सृष्टि पर उसका ही अधिकार हो जाएगा। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वह वन में चला गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग दिया। उसका शरीर सूखकर कंकाल समान हो गया, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। उसकी तपस्या की तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अमृतत्व मांगा, पर ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा कि यह संभव नहीं। तब उसने चतुराई से वरदान मांगा। वह न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। बस यही वह क्षण था जहां से घमंड की शुरुआत हुई। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का स्वरूप बदल गया। पहले जो तपस्वी था, अब वह अत्याचारी बन बैठा। उसे लगने लगा कि अब मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी चाल में अहंकार था, उसकी आंखों में अभिमान। वह लौटकर अपने राज्य में आया और स्वयं को अजेय घोषित कर दिया। देवताओं को परास्त कर उसने स्वर्ग तक पर अधिकार कर लिया। अब वह केवल राजा नहीं, स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। उसे यह भ्रम हो गया कि उसने नियति को जीत लिया है, लेकिन सृष्टि का नियम है, जब घमंड अपनी सीमा पार करता है तब ईश्वर स्वयं संतुलन स्थापित करने आते हैं। हिरण्यकश्यप को यह आभास भी नहीं था कि उसका यही वरदान एक दिन उसके विनाश का कारण बनेगा और अधर्म के इस उफान के बीच जन्म लेगा एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति इस घमंड को चूर चूर कर देगी। वरदान प्राप्त करने के बाद असुरराज हिरण्यकश्यप का घमंड आकाश को छूने लगा।
उसे अब यह विश्वास हो गया था कि वह अजेय है, अमर है और तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया। पहले वह केवल शक्तिशाली था, अब वह निर्दयी भी बन गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को दंडित करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की, अब इस राज्य में किसी और देवता की पूजा नहीं होगी, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही आराधना होगी। यह सुनकर पूरा राज्य भय से कांप उठा। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए, शंख और घंटियों की ध्वनि थम गई। जो भी भगवान का नाम लेता पकड़ा जाता, उसे कठोर सजा दी जाती। लोगों के हृदय में श्रद्धा तो थी, पर होठों पर मौन छा गया। माताएं अपने बच्चों को समझाती, धीरे बोलो, कहीं सैनिक सुन न ले। साधु संत वन में छिपकर जप करने लगे। हिरण्यकश्यप को लगता था कि उसने भगवान को पराजित कर दिया है। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह स्वयं को सृष्टि का स्वामी समझने लगा। परंतु वह यह भूल गया था कि ईश्वर को चुनौती देना सरल नहीं। जब कोई स्वयं को भगवान घोषित करता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, पर नियति ने भी अपनी चाल चल दी थी। उसी महल में जहां भगवान का नाम लेना अपराध था, एक ऐसा दीपक जन्म लेने वाला था जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाएगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था और असुर राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था, तभी उसी महल में नियति ने एक दिव्य प्रकाश का संचार किया। समय आया और रानी कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक था प्रहलाद। उसके जन्म के समय ही वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई, मानो प्रकृति स्वयं मुस्कुरा उठी हो। राजमहल में जहां अहंकार और क्रूरता का वास था, वहीं अब एक मासूम, शांत और तेजस्वी बालक की किलकारियां गूंजने लगीं। कहा जाता है कि प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके हृदय में जन्म से ही नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जैसे जैसे वह बड़े होने लगे, उनके मुख से स्वतः नारायण नारायण का उच्चारण होने लगा। जहां महल में पिता की पूजा का आदेश था, वहीं यह बालक खुले स्वर में विष्णु नाम का जप करता था। राजमहल के लोग आश्चर्यचकित थे। जिस स्थान पर भगवान का नाम लेना अपराध था, वहीं असुर राज का पुत्र स्वयं भगवान का परम भक्त बन रहा था। प्रहलाद का चेहरा तेज से दमकता था, उनकी वाणी मधुर थी और उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वह अपने साथियों को भी भगवान की भक्ति का संदेश देते। उधर हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र से बड़ी आशाएं थीं। वह चाहता था कि प्रहलाद भी उसी की तरह शक्तिशाली और निर्दयी बने, परंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। एक ओर था पिता का अहंकार और दूसरी ओर था पुत्र की निष्कलंक भक्ति। दिव्य बालक प्रहलाद अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। असुर राज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब समय आ गया है उसे गुरुकुल भेजने का, ताकि वह राजनीति, युद्ध कला और असुरों के सिद्धांत सीख सके। प्रहलाद को श्रेष्ठ आचार्यों के पास भेजा गया। उन्हें राज्यनीति, शक्ति और विजय का पाठ पढ़ाया जाने लगा। गुरु बार बार समझाते, राजा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पूजनीय है। परंतु प्रहलाद का हृदय तो पहले से ही भगवान विष्णु के प्रेम से भरा हुआ था। जब भी गुरु उन्हें पाठ पढ़ाते, प्रहलाद शांत भाव से सुनते, पर अंत में अपने साथियों से कहते, संसार का सच्चा स्वामी कोई राजा नहीं, केवल नारायण है, वही हमारे रक्षक हैं। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य बालक भी उनके प्रभाव में आने लगे। वे खेलते खेलते नारायण नारायण का जप करने लगे। गुरु चिंतित हो उठे। उन्होंने बहुत समझाया, डांटा, यहां तक कि दंड भी दिया, पर प्रहलाद के मुख से विष्णु नाम रुकता ही नहीं था। जब यह बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो वह क्रोध से भर उठा। मेरे ही घर में, मेरे ही पुत्र के मुख से मेरे शत्रु का नाम। उसके लिए यह केवल अवज्ञा नहीं थी, यह उसके अहंकार पर चोट थी। पर प्रहलाद निर्भय थे। उनके लिए भक्ति कोई पाठ नहीं, बल्कि श्वास की तरह थी। गुरुकुल में भी, भय के वातावरण में भी विष्णु नाम का प्रभाव बढ़ता ही गया। अब संघर्ष स्पष्ट हो चुका था। एक ओर सत्ता और घमंड, दूसरी ओर निष्कपट भक्ति और विश्वास। जब असुरराज हिरण्यकश्यप को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र प्रहलाद गुरुकुल में भी भगवान विष्णु का नाम जप रहा है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने तुरंत प्रहलाद को दरबार में बुलवाया। विशाल सभा, भयानक सिंहासन और क्रोधित पिता के सामने खड़ा वह नन्हा बालक, पर उसके चेहरे पर भय नहीं, केवल शांति थी। हिरण्यकश्यप ने गरज कर पूछा, बताओ प्रहलाद, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे बड़े तो भगवान नारायण हैं, वही सबके स्वामी हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसे लगा जैसे उसके अहंकार पर किसी ने सीधा प्रहार कर दिया हो। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को दंड दो, इसे समझाओ कि मैं ही ईश्वर हूं। प्रहलाद को डांटा गया, डराया गया, धमकाया गया, परंतु उसके होठों पर केवल नारायण का नाम था। हिरण्यकश्यप का हृदय इतना कठोर हो चुका था कि वह अपने ही पुत्र पर अत्याचार करने लगा। कभी उसे कोड़ों से पिटवाया गया, कभी अंधकारमय कक्ष में बंद कर दिया गया, पर आश्चर्य, हर बार प्रहलाद शांत रहे।
उनके चेहरे पर न पीड़ा का भाव था न भय की छाया, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास था, जब तक भगवान विष्णु मेरे साथ हैं मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक ओर था पिता का प्रचंड क्रोध, दूसरी ओर पुत्र की अटल भक्ति। अब यह संघर्ष केवल विचारों का नहीं रहा, यह अहंकार और श्रद्धा की सीधी टक्कर बन चुका था। और हिरण्यकश्यप ने ठान लिया, यदि समझाने से नहीं मानता तो इसे समाप्त ही कर दूंगा। असुरराज हिरण्यकश्यप का क्रोध अब अंधा हो चुका था। उसे अपने पुत्र प्रहलाद में केवल अवज्ञा दिखाई देती थी। उसने निश्चय कर लिया, यदि यह मेरे आदेश नहीं मानता तो इसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। पर्वत से गिराने की परीक्षा सैनिकों को आदेश दिया गया कि प्रहलाद को ऊंचे पर्वत पर ले जाओ और नीचे फेंक दो। नन्हा बालक पर्वत की चोटी पर खड़ा था। नीचे गहरी खाई, चारों ओर भय का वातावरण, पर प्रहलाद की आंखें बंद थीं और उनके होठों पर था नारायण नारायण। सैनिकों ने उन्हें धक्का दे दिया, परंतु जैसे ही वे नीचे गिरे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया। वे सुरक्षित भूमि पर आ गिरे। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित रह गया। विष पिलाने की परीक्षा अब राजा ने दूसरा उपाय सोचा। प्रहलाद को विष से भरा प्याला दिया गया। पी लो, आदेश आया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और बिना भय के वह विष पी लिया। पर हुआ क्या, वह विष अमृत समान हो गया। प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास, क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने विशाल हाथियों को बुलवाया। प्रहलाद को उनके सामने बांध दिया गया। हाथियों को उकसाया गया कि वे बालक को कुचल दें, पर जैसे ही हाथी आगे बढ़े वे शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को प्रणाम किया और पीछे हट गए। दरबार स्तब्ध था। हर प्रयास विफल हो रहा था। हर बार भक्ति की ढाल प्रहलाद की रक्षा कर रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था, यह केवल एक बालक नहीं, यह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने अंतिम और सबसे भयानक योजना बनाई। जब बार बार के प्रयासों के बाद भी प्रहलाद को कोई हानि न पहुंची तो असुरराज हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नन्हा बालक उसकी सारी योजनाओं को कैसे विफल कर दे रहा है। तभी उसे अपनी बहन का स्मरण हुआ, होलिका। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह अग्नि से सुरक्षित रहने की शक्ति रखती थी। हिरण्यकश्यप के मन में तुरंत एक कुटिल योजना जन्मी। उसने होलिका को दरबार में बुलाया और कहा, बहन, तुम्हारे पास अग्नि से न जलने का वरदान है। तुम इस बालक को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। आज इसका अंत हो जाएगा। होलिका ने अपने वरदान पर घमंड किया। उसे विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने बिना सोचे समझे भाई की आज्ञा स्वीकार कर ली। उधर प्रहलाद शांत थे। उनके चेहरे पर न भय था न चिंता। उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास था। राज्य में घोषणा कर दी गई, फाल्गुन पूर्णिमा की रात एक विशाल अग्नि जलाई जाएगी। लोग भय और उत्सुकता के साथ उस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हुए। अहंकार को विश्वास था कि आज भक्ति की हार होगी, पर नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की वह रात, आकाश में चंद्रमा पूर्ण तेज से चमक रहा था, पर धरती पर एक भयावह दृश्य तैयार हो रहा था। विशाल मैदान में लकड़ियों का ढेर लगाया गया। चारों ओर असुर सैनिक खड़े थे। प्रजा भयभीत थी, पर किसी में विरोध करने का साहस नहीं था। असुर राज हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड और क्रूर संतोष था। उसे विश्वास था कि आज उसकी विजय होगी। उसकी बहन होलिका अग्नि से न जलने के वरदान पर गर्व करते हुए आगे बढ़ी। उसने दिव्य वस्त्र ओढ़े जो उसे अग्नि से बचाते थे। उसकी गोद में बैठा था नन्हा भक्त प्रहलाद। शांत, स्थिर और निर्भय। अग्नि प्रज्वलित की गई। लपटें धीरे धीरे उठीं, फिर तेज होती गईं, फिर आकाश को छूने लगीं। चारों ओर जय असुरराज के स्वर गूंज रहे थे, पर अग्नि के बीच बैठा प्रहलाद आंखें बंद किए केवल भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। और तभी एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। जो वरदान होलिका को सुरक्षा देता था, वह उसके दुरुपयोग के कारण निष्प्रभावी हो गया। अग्नि की लपटें उसी को घेरने लगीं। वह चिल्लाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी ओर अग्नि प्रहलाद को छू भी नहीं पा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ढाल बनकर बचा रही हो। कुछ ही क्षणों में होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। उस रात केवल एक स्त्री नहीं जली। होलिका के धन के बाद भी असुरराज हिरण्यकश्यप का अहंकार शांत नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब संयोग है। उसका क्रोध और भी भड़क उठा। एक दिन उसने क्रोधित होकर अपने पुत्र प्रहलाद को दरबार में बुलाया। सभा सजी थी, पर वातावरण में तूफान छिपा था। हिरण्यकश्यप गरज कर बोला, कहते हो तुम्हारा भगवान हर जगह है, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत और अटल स्वर में उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान तो कण कण में विराजमान है, इस स्तंभ में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा से उस विशाल स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी एक भयानक गर्जना से पूरा महल कांप उठा। स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत, दिव्य और विकराल रूप। आधा मनुष्य, आधा सिंह।
ये थे भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु का उग्र अवतार। उनकी आंखों में अग्नि थी, नाखून वज्र समान तेजस्वी थे और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। यह रूप इसलिए अद्वितीय था क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान में मांगा था कि वह न मनुष्य से मरे न पशु से। पर नरसिंह न पूर्ण मनुष्य थे न पूर्ण पशु। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था राजमहल का द्वार, न अंदर न बाहर। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, जो न धरती थी न आकाश, और अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका अंत कर दिया। इस प्रकार वरदान का अभिमान चूर चूर हो गया। भक्ति की पुकार पर स्वयं ईश्वर स्तंभ से प्रकट हुए, यह सिद्ध करने के लिए कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब अधर्म सीमा पार करता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं, और उसी क्षण से यह कथा अमर हो गई, भक्ति की रक्षा और अहंकार के विनाश की दिव्य लीला के रूप में। दरबार में प्रकट हुए भगवान नरसिंह के उग्र स्वरूप को देखकर तीनों लोग कांप उठे। असुरराज हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन में कभी भय को महसूस नहीं किया था, पर उस क्षण उसका घमंड पहली बार डगमगाया। उसने अपने शस्त्र उठाए, गर्जना की और भगवान पर आक्रमण किया। पर यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह अहंकार और धर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। संध्या का समय था, न दिन न रात, महल की देहरी पर न भीतर न बाहर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश, और फिर अपने तीक्ष्ण नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसके वक्ष को चीर डाला। क्षण भर में वह वरदान जिस पर हिरण्यकश्यप को सबसे अधिक अभिमान था, व्यर्थ सिद्ध हो गया। जिसने सोचा था कि उसने मृत्यु को मात दे दी है, वही आज नियति के सामने पराजित पड़ा था। उसका अंत केवल एक राजा का अंत नहीं था, वह अंत था अहंकार का, वह अंत था अन्याय का, वह अंत था उस भ्रम का कि शक्ति ही सब कुछ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, और वहां खड़े थे नन्हे भक्त प्रहलाद, जिनकी अटल भक्ति ने स्वयं ईश्वर को प्रकट होने पर विवश कर दिया। इस प्रकार सिद्ध हो गया, वरदान से बड़ा होता है भगवान का विधान, और घमंड चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। यहीं समाप्त हुआ अधर्म का युग और प्रारंभ हुआ धर्म की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम अध्याय। असुरराज हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, पर भगवान नरसिंह का उग्र रूप अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं, देवता भी निकट आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी नन्हे भक्त प्रहलाद फोल्डेड हैंड्स के साथ आगे बढ़े। उनके हृदय में न भय था न संकोच, केवल प्रेम और श्रद्धा। उन्होंने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर शांत हो जाइए। मेरे पिता को क्षमा कीजिए और मेरे हृदय में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। जैसे ही प्रहलाद ने चरण स्पर्श किया, नरसिंह भगवान का उग्र रूप शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि करुणा में बदल गई। उन्होंने अपने भक्त को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस क्षण एक दिव्य संदेश गूंजा, हे प्रहलाद, जो मेरा सच्चे मन से स्मरण करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तू निडर रह। धर्म की स्थापना के लिए तुझे आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और धर्मपूर्वक शासन करने का वरदान दिया। यह केवल एक बालक की रक्षा नहीं थी, यह था उस सत्य का उद्घोष कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब संकट चरम पर होता है तब ईश्वर स्वयं ढाल बनकर खड़े होते हैं। प्रहलाद की कथा यहीं अमर हो गई, एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी अटल श्रद्धा ने अग्नि, विष, पर्वत और मृत्यु तक को पराजित कर दिया। और इसी आश्वासन के साथ यह संदेश युगों युगों तक गूंजता रहा, भक्ति में शक्ति है और भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। होलिका दहन केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें बाहरी अग्नि से अधिक अपने भीतर की अग्नि को समझने का आह्वान करता है। जब प्रहलाद अग्नि में सुरक्षित रहे और होलिका भस्म हो गई, तब यह स्पष्ट हो गया कि अग्नि केवल शरीर को नहीं जलाती, वह अहंकार, दुरुपयोग और अधर्म को भी भस्म कर देती है। एक अहंकार का दहन, होलिका दहन हमें सिखाता है कि शक्ति का घमंड अंततः विनाश का कारण बनता है। जैसे हिरण्यकश्यप का अहंकार नष्ट हुआ, वैसे ही हमारे भीतर का अभिमान भी इस अग्नि में समर्पित होना चाहिए। 2 नकारात्मकता का अंत, यह अग्नि प्रतीक है। क्रोध का दहन, ईर्ष्या का दहन, द्वेष और बुरे विचारों का दहन। जब हम होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो वास्तव में हम संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन की बुराइयों को पीछे छोड़ देंगे। 3 भक्ति और विश्वास की शक्ति। प्रहलाद की अटल श्रद्धा यह संदेश देती है कि जब मन शुद्ध और विश्वास सच्चा हो तब ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। अग्नि भी उस व्यक्ति को नहीं जला सकती जिसके हृदय में प्रभु का नाम बसता हो। 4 पूर्णिमा का रहस्य। फाल्गुन पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक है। यह समय है आत्मचिंतन का, अपने भीतर झांकने का और नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करने का। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है।
जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमें याद रखना चाहिए, हम केवल लकड़ियां नहीं जला रहे, हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हैं। यही है होलिका दहन का सच्चा आध्यात्मिक महत्व, बुराई का अंत, भक्ति की विजय और जीवन में नए प्रकाश का आरंभ। होलिका दहन केवल प्राचीन कथा नहीं है, यह आज के जीवन की सच्चाई भी है। युग बदल गए, समय बदल गया, पर मनुष्य के भीतर का संघर्ष आज भी वैसा ही है। कभी हमारे अंदर हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार उठता है, कभी परिस्थितियां हमें होलिका की तरह शक्ति का दुरुपयोग करने की ओर ले जाती है, और कभी जीवन हमें प्रहलाद की तरह परीक्षा में डाल देता है। एक, अहंकार को जलाना आज का सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि इन बुराइयों को समय रहते जला देना ही सच्ची विजय है। 2, कठिन समय में विश्वास। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परीक्षा का दबाव, परिवार की चिंता, भविष्य की असुरक्षा, तब हमें प्रहलाद की तरह अटल विश्वास रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा हमें भीतर से मजबूत बनाती है। 3, शक्ति का सही उपयोग। होलिका की तरह यदि हम अपनी शक्ति का गलत उपयोग करेंगे तो उसका परिणाम विनाश होगा, लेकिन यदि शक्ति का उपयोग सेवा, सहयोग और प्रेम के लिए करें तो वही शक्ति आशीर्वाद बन जाती है। 4, नई शुरुआत का अवसर। होलिका दहन हमें एक अवसर देता है, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का, मन के द्वेष को समाप्त करने का और रंगों की होली से पहले हृदय को शुद्ध करने का। जब हम अग्नि के सामने खड़े हों तो मन ही मन संकल्प लें, मैं अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को आज यहीं समाप्त करता हूं। यही है होलिका दहन का सच्चा संदेश। बुराई को जलाओ, भक्ति और विश्वास अपनाओ और जीवन में प्रेम, सद्भाव और प्रकाश फैलाओ। इसी भावना के साथ यह पावन पर्व हमें हर वर्ष याद दिलाता है, सत्य की जीत निश्चित है और सच्चा विश्वास हमें हर संकट से पार ले जाता है।